Hello friends, today we will discuss about antenatal care. First, we will study about definition. Systemic supervision, examination, advice of a woman during pregnancy is called ANC and prenatal care. तो चलिए देखते हैं एंटीनेटल केयर क्या होता है। एंटीनेटल केयर का मतलब होता है गर्भावस्था के पूर्व में देखभाल करना, इसे हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। एएनसी का मतलब है गर्भावस्था के दौरान महिला की नियमित जांच, निगरानी और सलाह देना ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के समय डॉक्टर या नर्स के द्वारा बार बार चेकअप करना, ध्यान रखना और ज़रूरी सलाह देना, इसलिए हम एएनसी एंटीनेटल केयर कहते हैं। एएनसी को हम दूसरे नामों में प्रीनेटल केयर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना रहता है। चलिए हम देखते हैं। केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन जनरल एंड ऑब्स्टेटिकल। इसमें हम सबसे पहले जो महिला रहती है उनका पुराना जो स्वास्थ्य का इतिहास हम लोग को देखना रहता है, जिसमें पहले उनको कोई बीमारी तो नहीं थी, पहले कि उनकी प्रेगनेंसी कैसी थी, अगर वो पहले प्रेग्नेंट रही हैं तो सर्जरी से उनका बेबी हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, वो हम लोग को पता करना रहता है। और उनका जो मासिक धर्म है वो कैसा था, कोई परेशानी तो नहीं थी मासिक धर्म के टाइम पे, ये हम लोग उनके हिस्ट्री में देखते हैं। उसके बाद हम लोग को मरीज का जब हम लोग हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके बाद हम इससे पता करते हैं कि उनको फ्यूचर में कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है, और जब अगर बीमारी होगी तो उसका हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको पहचानने के लिए हम लोग को पहले उनकी पुरानी हिस्ट्री को लेना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टू कैरी आउट नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है हम लोग को जाँच करना रहता है, बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना रहता है। जैसे इसमें लैब टेस्ट आ जाएगा। लैब में जो टेस्ट होता है वो हमारा लेबोरेटरी टेस्ट या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, जिसमें एचबी मतलब होता है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है वो देखना रहता है। ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसे हम लोग हिंदी में लाल रक्त कणिका बोलते हैं, वो कितना है वो देखना रहता है। अगर ये शरीर में कम हो जाता है तो एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में जो गर्भवती महिला है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है ये देखना रहता है। यूरिन टेस्ट करना रहता है, और एचआईवी टेस्ट करना है, VTRL, ये सब लैब में होने वाले टेस्ट हैं वो देखा जाता है। और साथ में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि जो बेबी है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, बेबी का ग्रोथ, बेबी का शरीर बन रहा है कि नहीं, वो हम लोग देखते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद जब हम लोग ये सारे टेस्ट कर लेते हैं, जो हमको हेल्प करता है किसमें, एनीमिया या फिर कोई इन्फेक्शन या फिर कोई परेशानी तो नहीं है, उसको हम लोग देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है एडवाइस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। एडवाइस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन का मतलब है जो गर्भवती महिलाएं रहती है उसको सलाह देना रहता है। तो इसमें क्या क्या सलाह दे सकते हैं हम लोग, उनको अच्छा खाना खाना चाहिए, और ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें रहती हैं उनको खाने से मना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेस्ट करने, आराम करने की सलाह दी जाती है। और डेंजर साइन का मतलब होता है कि जब प्रेग्नेंट रहते हैं उस टाइम पे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो उनको देख करके जो महिला है वो घबरा जाती है। तो उनको इस चीज़ को घबराना नहीं है करके हम लोग एडवाइस देते हैं कि वो प्रेगनेंसी के समय ऐसा अक्सर हर महिलाओं के साथ होता है, ये सलाह हम लोग देते हैं, जिसको हम लोग डेंजर साइन बोलते हैं। हाइजीन का मतलब होता है अपने आसपास का एरिया को साफ़ सफाई से रखना, और फिर अपने शरीर को साफ रखना, हाइजीन मेंटेन करके रखना। हाइजीन मेंटेन मतलब साफ़ सफाई से रहना। और इम्यूनाइजेशन का मतलब है टीकाकरण। महिलाओं को जो प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम पे उनको टीकाकरण भी लेते रहना चाहिए।